नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। यह जो वाक्य है इस कहानी में सिद्ध होती है और दिखाई पड़ता है कि जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो चलिए, ये जो कहानी है तेनालीराम का न्याय, इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या सीख मिलता है। सीख यही मिलेगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपके साथ भी होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। महाराज कृष्णदेव राय अपने सभासदों के साथ अपने दरबार में बैठे हुए थे। किसी विषय पर बहस चल रही थी। महाराज गौर से सभासदों के बीच विचार सुन रहे थे। इसी बीच एक गरीब व्यक्ति फरियादी के रूप में दरबार में उपस्थित हुआ और महाराज के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज ने उसकी तरफ देखा और सिसकते हुए बोला, महाराज, फरियादी हूँ, आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। महाराज ने कहा, बोलो, तुम्हारी क्या फरियाद है और तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैं गड़रिया हूँ। भेड़ बकरियाँ पालना मेरा पुश्तैनी धंधा है। पुश्तैनी धंधा मतलब कि मेरे पुरखे पुरानों का धंधा है, बचपन से चला आ रहा है, मेरे दादा परदादा ने किया है। मेरे परिवार का भरण पोषण इन्हीं भेड़ बकरियों से होता है। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति पक्के मकान में रहता है। वह साधन संपन्न है और वह मुझसे ईर्ष्या करता है, मुझसे जलता है। इसी ईर्ष्या के कारण उसने मेरी झोपड़ी से सटकर अपनी जमीन में एक ऊंची दीवार खड़ी कर ली और मेरी बकरियां उसके अहाते में चरने न जा सके। कल तेज बारिश में उसकी वह दीवार ढह गई और दीवार के मलबे जो है कर मेरे बकरियों पे गिर गया और मेरी 10 बकरियां मर गई। मुझ गरीब को इससे बहुत हानि हुई है, जिसकी भरपाई होनी चाहिए, नहीं तो मेरा परिवार का चलना कठिन हो जाएगा। महाराज कुछ बोलते इससे पहले तेनालीराम ने कहा, इस घटना में तो नुकसान की भरपाई उसी करनी चाहिए जिसकी दीवार गिरी है। जी हाँ महाराज, मुझे न्याय मिल जाए, इसी आशा से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, फरियादी ने कहा। महाराज ने कहा, तेनालीराम, इस फरियादी की व्यथा सुनकर तुम जो उचित हो करो। जैसे ही आपकी आज्ञा महाराज। तेनालीराम ने कहा कि प्रहरी को भेजकर उसने फरियादी के पड़ोसी के दरबार में बुलवा लिया जाए। उस जो फरियादी है, उसका जो पड़ोसी है, उसको दरबार में बुलाओ। उसको फरियादी को बुलाया गया और उसे पूछा गया कि तुम्हारे मकान की दीवार ढहने से इस व्यक्ति की 10 बकरियां मर गई। इसको हुई इस अप्रत्याशित क्षति की भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति ने बोला, तेनालीराम के आगे उसने हाथ से सबसे पहले जोड़ दिया, आपके आदेश सिर आंखों पे। लेकिन श्रीमान, आप इतना तो विचार कीजिए कि दीवार मैंने बनवाई नहीं थी। दीवार मैंने नहीं बनाई थी, बल्कि मैंने बनवाई थी। दीवार गिरने से मुझे जो क्षति हुई है, मेरी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? दीवार गिरने का कारण तो अपर्याप्त गोरे से ईंटों का जोड़ा जाना ही है। इसलिए दीवार गिरने के लिए मैं नहीं, बनाने वाला दोषी है। तेनालीराम ने उस व्यक्ति से कहा, तुम ठीक कहते हो, दीवार गिरने में क्षति भी तुम्हारी भी हुई है, इसलिए इसका ना जिम्मेदार वो कारीगर है जिसने दीवार बनाई है। तो हुक्म हुआ कि चलिए अब उस कारीगर को बुलाकर लाया जाए। थोड़ी ही देर में 2 सिपाही कारीगर को दरबार में पकड़ कर ले आए। तेनालीराम ने उस कारीगर को दीवार गिरने की घटना बताई और दीवार गिरने की क्षति की भरपाई उसे करने के लिए कहा। तब कारीगर ने कहा, दीवार गिरने की घटना के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। असल में जो गोरा बनाते समय भिश्ती ने जिस मशक में पानी डाला था, उस मशक की माप सही नहीं थी, जिसके कारण अधिक पानी पड़ने से गारा गीला हो गया और दीवार कमज़ोर बन गई।
दरबार में फिर भिश्ती को भी बुलाया गया। भिश्ती पर जब दीवार गिरने का दोष मढ़ा गया तब भिश्ती रो पड़ा। उसने रोते रोते कहा, महाराज मुझ पर अन्याय मत हो। मशक जो मैंने बनाई थी, जो मशक मैंने मांगी, उसे बेचने वाले ने मुझे यह मशक देकर झूठ बोला था कि जिस माप का मशक मैंने मांगी थी उसने उसी माप की मशक मुझे बेची है, और मुझे यह मशक इसी व्यक्ति ने बेची थी जिसकी बकरियां दीवारें ढहने से मर गई है। तेनालीराम ने फरियादी की ओर देखा। फरियादी हाथ जोड़ बोला, जी हाँ, मशक मैंने ही बेची थी, क्षमा कर दे मुझे महाराज। तेनालीराम ने कहा, भविष्य में झूठ बोलकर सम्मान मत बेचना, जाओ घर जाओ। फरियादी अपना मुंह लेकर वहाँ लौट आया। अब ये कहानी में आपको क्या सीख मिलता है? सीख क्या मिलता है कि जैसे वो जो गलेरिया था उसने जो मशक बेचा था झूठ बोल करके, उस मशक के चलते आगे क्या होता है, धीरे धीरे जाते आखिर उसी का नुकसान होता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। होता क्या है, मान लेते हैं कि हम कोई इंजीनियर हैं, मान लिया जाए, और हम कोई पुल बना रहे हैं, और पुल हमने क्या कर लिया, रिश्वत ले लिया, और पुल को हमने कमज़ोर बनवा दिया। ठीक है, रिश्वत हमने ले लिया। अब क्या होगा, उससे बहुत सारे लोग गुजरेंगे। हो सकता है मेरे पुत्र गुजरे, पुत्री गुजरे, मेरे कोई परिजन गुजरे, तो पुल तो कभी ना कभी ढहेगा। और पुल को ढहेगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें मेरे जो परिजन हैं वो नहीं उसमें जा कर के फंसेंगे या उनको क्षति नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल पहुंचेगी। या क्या हम बोल पाएंगे अपने परिजनों को कि वो जो पुल है उस तरफ से आप मत गुजरिएगा, चूँकि मैंने रिश्वत लिया है और वो पुल कभी भी गिर सकता है। ठीक है, तो यही कहानी है कि आप जैसा कीजिएगा आपके साथ भी वैसा ही होगा। जैसे यहाँ पे गलेरी ने किया था, मशक बेची थी झूठ बोल करके, तो आखिर क्या होता है, उसके 10 बकरी मर जाते हैं। ठीक है, तो उसने जो गलत किया था उसके साथ भी गलत हुआ। तो ये कहानी का हमारा अंत हो जाता है यहाँ पे। आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।